बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आफा बासी। आज मैं आपको 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक जिसमें चैप्टर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज, इसका जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उस पर मैं आपको जो है वो लेक्चर दूंगी। तो इसमें सबसे पहले इन एडिशन टू रेस्पायरेशन फोटो ऑटोट्राफ्स। अब डियर स्टूडेंट यहाँ फोटो ऑटोट्राफ्स आया है, आप परेशान ना हो कि ये फोटो ऑटोट्राफ्स दोनों साथ में क्यों आए। फोटो ऑटोट्राफ्स दूसरा नेम इसका है प्लांट, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं, इसके लिए उनको हम ऑटोट्राफ्स कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको आ जाए कि प्लांट की जगह फोटो ऑटोट्राफ्स लफ्ज़ जो है यूज़ हो तो आप परेशान ना हो। फोटो ऑटोट्राफ्स मीन्स प्लांट, ठीक है। तो रेस्पायरेशन के अलावा प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो किस तरह होती है, फोटोसिंथेसिस यानी अपनी खुराक तैयार करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, मीन्स इसका मतलब क्या है कि प्लांट जो है ना सिर्फ गैसियस एक्सचेंज अपनी फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो रेस्पायरेशन का भी अमल इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेंगे, पानी में रहेंगे, तो ज़ाहिर है उन्हें पानी से ही ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तो वो अपनी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो वाटर से करते हैं। बाकी जो टेरेस्ट्रियल है मीन जो खुश्की पर रहने वाले हैं, ज़ाहिर है जैसे कि हम भी खुश्की पर रहने वाले हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो खुश्की पर रहते हैं तो अपनी वो गैसियस एक्सचेंज थ्रू एयर करते हैं, माना हवा के ज़रिए वो अपनी गैसेस की रद्दोबदल करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दो अमल हैं तो ये इनका टाइम भी मुख्तलिफ है। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है। किस तरह, ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। मीन्स ब्रैकेट में आए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मैंने 9th की लेक्चर में आपको बताया था कि हम जो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल करते हैं तो वो जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या होता है, बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं। कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस और वाटर। अब जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए पौधे को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और वो उसको चाहिए जो ग्रीन लीव्स में उनका होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो ये चीज़ें चाहिए। मगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये सिंपल मॉलिक्यूलर है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर का जो फार्मूला है H2O है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। मीन्स ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन दोनों साथ में नहीं है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों डायरेक्ट रिएक्शन में हो। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन तो है मगर हाइड्रोजन नहीं है। अब जो वाटर है उसका है H2O, उसमें हाइड्रोजन तो है मगर कार्बन नहीं है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो प्रेजेंसी नहीं है तो मीन्स ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो डियर स्टूडेंट, जब ये फोटोसिंथेसिस का जो अमल है जब वो कंप्लीट होता है तो उसमें हमें बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करके वो यूटिलाइज करके जो उसके बाय प्रोडक्ट्स है, यानी जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो ऑक्सीजन के गैस की जो है वो प्रोडक्शन है। वही ऑक्सीजन गैस फिर वो पौधे जो हैं वो खारिज करते हैं। अब उस ऑक्सीजन का जो वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर बन गई है, तब वो ऑक्सीजन का कुछ कुछ जो रेशो है वो पौधे अपनी रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारा जो उसका जो रेशो है, परसेंटेज है, वो पौधे माहौल में खारिज करते हैं। अब जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है पौधे में वो दिन को भी जारी होता है और रात को भी जारी होता है।
ठीक है ना। वही केस जो है वो एनिमल भी या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जो है इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। अब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो पौधे वो ऑक्सीजन जो है यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, तो उसी ऑक्सीजन से वो एनर्जी रिलीज करते हैं, मींस एटीपी बनाते हैं। और यही जो है मामला वो एनिमल्स में भी होता है। वो जब एरोबिक रेस्पिरेशन में जब वो ऑक्सीजन लेते हैं एनिमल, तो उसी ऑक्सीजन से बाय प्रोडक्ट्स का क्या क्या बनेंगे, यानी ऑक्सीजन तब जब ग्लूकोज के साथ मिलती है तो कौन से बाय प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो एटीपी बनता है, वो तो जाहिर है उसी के लिए सारा अमल हो रहा है। एटीपी बनेगा और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये किस में होगा, ये एनिमल्स में होगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड जब एनिमल्स बाहर खारिज करते हैं और माहौल में छोड़ते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज करते हैं ड्यूरिंग दियर फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। दिस द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ gases in plant takes place mainly through minute opening। अब ये पौधे जो हैं ये जो है इसमें जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो एनिमल्स माहौल में जो है खारिज करते हैं, तो वो पौधों में किस तरह जाती हैं, वो एक माइन्यूट ओपनिंग होती हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। वो प्रेजेंट होती है किसमें, लीज में। उन्हीं सोराखों के ज़रिए, उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए वो जो है ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट में अंदर चली जाती है। ठीक है। इसी तरह रूट्स में, स्टेम में भी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हो रही होती है। टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, यानी दिन को भी होती है और रात को भी होता है ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का। और नंबर 8 जो है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। इसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है और रेस्पिरेशन क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। नंबर 8 पॉइंट है, क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, छोटा सा। फर्स्ट पेज में मैंने ये लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम दोबारा दूसरा जो है वो टॉपिक लेंगे जो आपको मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। अब आपका ये होमवर्क एक मैं देना चाहूँगी इसमें, कि जितने भी इसमें एमसीक्यूज़ बन रहे हैं वो सारे आप एमसीक्यूज़ बनाएं। 2 5 बने, 6 बने, 10 बने, कितने भी बने तो वो बनाएं। और ये जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इसमें जो है ना डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो ये आप एक क्वेश्चन बना लें जो आप अपने इसको याद करें। तो ये मेरा होमवर्क है और अपने कमेंट में मुझे ये बताएं कि आपने ये होमवर्क किया कि नहीं किया। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या दूसरे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की, उनके लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि ये जो शुरुआती जो है ना क्लासेस, तो इनकी जो है बेसिक नॉलेज वो बहुत अहम होती है। यही जो है कभी कभी इनसे भी ऐसे सवालात आ जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं कि ये कैसे आए, क्योंकि ये सिंपल होते हैं ना, हम इनको इग्नोर करते हैं। मगर इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें अच्छी तरीके से याद करने चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।